श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा स्वर्ग आश्रम में एकांत में दिया गया। पैठ संख्या 28, प्रवचन संख्या 31। विषय: हम गीता प्रेस के कार्यकर्ताओं को जिस रूप में देखना चाहते हैं वैसा रूप दिखता नहीं है। प्रश्न: आपके मन के अनुकूल कैसे हुए? उत्तर: यह सवाल जागृत रहने से, अर्थात जब आप लोगों में यह जागृति रहेगी कि हम श्रद्धेय श्री सेठ जी के अनुकूल कैसे हुए, तो आपके मन में ही नई नई युक्तियां स्फुरित होंगी। यह ही साधन है। यदि आप मुझसे अपने दोष पूछो, मैं बताऊं, और उसको सुनकर आपके मन में उस दोष के लिए सफाई देने की धारणा उत्पन्न होवे, तो मेरे मन में उस दोष को न कहने की ही आवे। वह दोष आप पूछो तब दूर होवे। जिस बुद्धि से दूसरे के दोष दिखते हैं, उसी बुद्धि से अपने दोष देखें। सब में भगवत भाव 1 नंबर है। 2 नंबर सब में भगवान है। 3 नंबर सब में गुण बुद्धि करें, अर्थात सब में गुण ही देखें, दोष नहीं। यह भी न हो तो ईश्वर और महात्माओं में गुण बुद्धि करें, इनमें अवगुण होते ही नहीं हैं। कोई दिख जावे तो उस दोष की अवहेलना करें। शास्त्र पढ़ते हैं, उनमें तर्क से कहीं कहीं दोष बुद्धि हो जाती है। हमारे पास एक बड़ा हथियार है। हम कह देते हैं कि इस शास्त्र का भाव हम समझे नहीं, इस प्रकार कहकर छोड़ देते हैं। ऐसे ही अवतारों के विषय में है। कह देते हैं कि हमारे कृष्ण में तो दोष है नहीं। इस पुस्तक में जो बात दी गई है सो हमारी समझ में नहीं आई। हम हमारी कमी बता देते हैं। इस कमी का कहीं भी दंड नहीं है। 1. सब में भगवान है या सब भगवान है। 2. सब चीज भगवान की है, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। 3. भगवान की प्रेरणा के अनुसार करें या भगवान करवाएं, वैसे करें। 4. भगवान के लिए कर रहा हूं, उनकी प्रीति के लिए या भगवत प्राप्ति के लिए। अध्यात्म विषय में संसार का अधिक से अधिक हित कैसे होवे, यह बार बार स्फुरना होती है। पर उपाय की तरफ दृष्टि जाती है तो अंधकार ही अंधकार दिखता है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। जिस तरफ भी दृष्टि फैलाते हैं उस तरफ कोई भी संतोषजनक काम नहीं दिखता है। हम दोष नहीं देखने के लिए कहते हैं, पर हमें ही दोष दिखते हैं। श्री स्वामी जी ने कहा, आप दोष थोड़े ही देखते हैं, जो कमी है वही तो दिखती है। आप श्रद्धेय श्री सेठ जी, हम सब आदमियों को जिस रूप में देखना चाहते हैं वैसा रूप दिखता नहीं है। कोई रास्ता भी नहीं दिखता है कि यह उपाय है। रास्ता हमारा देखा हुआ काम भी नहीं आता है। स्वयं आपको दिखे वह काम आता है।
हमारा कहा हुआ तो आपके पसंद नहीं आता है और आपके स्वयं के समझ में आता नहीं है। हम कहते हैं वह आपके समझ में नहीं आता है। हम कहते हैं वह आपके समझ में आवे तब काम आवे। आप दोष पूछते हो, हम बता देते हैं, तो आपको सुनकर भारी लगता है। आपको स्वयं का दोष सूझता नहीं है, तब क्या बतावें, आपको क्या दोष देवे। दोष तो हमारे में भी है। सत्संग के अमूल्य वचन। महात्मा पुरुष जब दूसरों से काम लेते हैं तो उन सेवा कार्य करने वालों के हित के लिए ही लेते हैं। महात्मा पुरुष प्रभु में ही मिल जाते हैं। प्रभु की पूजा ही उनकी पूजा है। उनके दर्शन भाषण से तो क्या, उनके स्मरण से ही अंतःकरण पवित्र हो जाता है। चाहे आग में घास डाले अथवा घास में आग डाले, वह आग ही बन जाती है। इसी प्रकार महात्मा के पास अज्ञानी जाए अथवा अज्ञानी के पास महात्मा जाए, वे अपनी ज्ञानाग्नि से उनके अज्ञान को मिटा देते हैं। ज्ञानी का संग, उनका दर्शन, भाषण, स्मरण सभी महान फलदायक है। जब एक दीपक से लाखों दीपक जल सकते हैं, तो एक महात्मा से लाखों महात्मा क्यों नहीं हो सकते हैं। महात्मा की आज्ञा अनुसार आचरण करने से महात्मा का तत्व जाना जाता है। भगवान की भक्ति का प्रचार करना चाहिए और लोगों को भक्ति मार्ग में लगाना चाहिए। इससे बढ़कर कोई काम नहीं है। संसारी वस्तु का चिंतन करना है, वह तो भगवान से दूर होना है। जब जब संसार का चिंतन हो, तब तब पश्चाताप करना चाहिए। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति।